हाय, दिस इज नितिन खंडेलवाल फ्रॉम QIFM। होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं आपके लिए जो ऑप्शन बाइंग के अंदर आप काफी अच्छा पैसा बना पाएंगे इस स्ट्रेटेजी के साथ, इस सेटअप के साथ। प्योरली ये इंट्राडे सेटअप होने वाला है। इसमें आप इंट्राडे में काम करके, जी हाँ, 9:15 से 3:30 के बीच में काम करके इक्विटी मार्केट में बहुत अच्छा पैसा बना पाएंगे। क्या सेटअप रहने वाला है, क्या स्ट्रेटेजीज हम फॉलो करेंगे, क्या स्टॉप लॉसेस होगा, क्या टारगेट्स होगा, सब कुछ हम इस वीडियो में इन डिटेल समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप करके मत देखना आगे, अदरवाइज कुछ स्टेप्स मिस हो सकते हैं जिससे पूरी स्ट्रेटेजी आपको समझ में नहीं आएगी। तो लगातार इस वीडियो में बने रहिए। अगर आपका कोई भी डाउट होता है या कुछ भी स्ट्रेटेजी में आपको समझ में नहीं आता हो, कमेंट बॉक्स में डाल के हमसे पूछ सकते हैं। हमारी टीम डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी और आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। और बाकी अगर आपके पास कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी या कोई भी ऐसा पॉइंट होता है जो आपको समझ में नहीं आता, चाहे इन टर्म्स ऑफ इंडिकेटर, ट्रेंड लाइंस या फिर एनी टेक्निकल एंड ऑप्शन बेसिस, तो यू कैन आस्क डायरेक्टली। आप कमेंट में भी मेंशन कर सकते हैं या आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं QIFM_स्टॉक मार्केट्स नाम से। वहां पे आप DM करके हमसे जुड़े रह सकते हैं। ठीक है गाइस, समझते हैं एक बार इस स्ट्रेटेजी में हम कैसे काम कर सकते हैं। चलिए आइए चार्ट्स पे और समझते हैं इस स्ट्रेटेजी को। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे चार्ट्स दिख रहे होंगे, ठीक है, हमने बैंक निफ्टी का चार्ट लिया है। ये स्पॉट है, एक बार मैं इसको कर देता हूँ बैंक निफ्टी फ्यूचर, क्योंकि हमें बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट अप्लाई करना है यहाँ पे। ठीक है, ये बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। इसमें जो रूल रहने वाले हैं, ये रूल दिख रहे हैं आपको सारे। ठीक है, यही रूल आपको फ्यूचर के चार्ट में भी अप्लाई करने हैं। मैंने स्पॉट में किया हुआ है, इसको अगर फ्यूचर का चार्ट करते हैं तो यही सेम रूल आपके फ्यूचर में रहने वाले हैं। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे उन रूल को प्लॉट कर देता हूँ क्योंकि वो उस पे थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे रूल्स क्या है। अपना जो रूल होगा, सबसे पहले बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट टाइम फ्रेम हम रखेंगे यहाँ पे 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमें एक मूविंग एवरेज लगाना है 20 का। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल होगा। यहाँ पे इंडिकेटर देखिए, यहाँ पे इंडिकेटर पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको EMA लिखना है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके इसकी सेटिंग में जाना है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 9 आता है, आप इसको 20 कर दीजिए। स्टाइल में आप अपने अकॉर्डिंगली कलर दे सकते हैं। जैसे मेरा जो चार्ट्स का बैकग्राउंड डार्क है, तो मैंने इसका वाइट कर दिया जो इजीली आपको विजिबल होगा। ठीक है guys? उसके बाद क्या है कि ये एंट्री रूल है। तो एंट्री रूल इसमें जैसे लिखा हुआ है, कैंडल क्लोज अबाउ EMA देन बाय। ठीक है, तो इसमें नहीं जाके एक बार इसको प्रैक्टिकल समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये EMA की लाइन दिख रही है आपको व्हाइट कलर की। इस या तो इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो बाय के सीन में, या फिर इसके नीचे कैंडल क्लोज हो सेल के सीन में। बाय में अपने 2 कैंडल ऊपर क्लोज होनी चाहिए, तीसरी कैंडल में अपन एंट्री लेंगे। और सेल में 2 कैंडल नीचे क्लोज होनी चाहिए, थर्ड में अपन सेल की एंट्री लेंगे। क्लियर है? या फिर हम इसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह भी ट्रेड कर सकते हैं। तो समझते हैं, आज एक्सपायरी डे था, आज में क्या हुआ आप देखिए, यहाँ पे लाइन से दूर है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट कैंडल मूविंग एवरेज को टच करती है, जैसे रेजिस्टेंस मूविंग एवरेज यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे सेकंड, तो सेकंड कैंडल में अपने को एंट्री लेनी है, सेलिंग की एंट्री। यहाँ पे आप पुट पोजीशन, आप पुट के साथ भी एंट्री ले सकते हैं, या फिर आप फ्यूचर बेच के भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम अपन ने एंट्री ली है और आपको कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं? 140 पॉइंट्स, अप्रोक्सीमेट 60 to 70 पॉइंट्स एट द मनी पुट अगर आप बाय करते तो आपको यहाँ पे मिलता। उसके बाद देखिए, यहाँ पे देखिए कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हो रही मूविंग एवरेज के, सो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद फर्स्ट कैंडल एंड वापस सेकंड कैंडल, बट देखिए थर्ड कैंडल ने इसका लो नहीं काटा, तो वी विल नॉट एंटर। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल एंड सेकंड कैंडल। ठीक है, यहाँ पे आपको सेकंड कैंडल दिख रही है, इसके ऊपर अगर हम इस ट्रेड में बाय करते हैं, ठीक है, अब देखिए तुरंत मार्केट एक बार ऊपर जाता है, उसके बाद रिजेक्शन मिलता है यहाँ पे। पर देखिए कोई भी कैंडल नीचे क्लोज नहीं हुई, तो हम एग्जिट नहीं हुए अभी तक ट्रेड में। ठीक है, उसके बाद हमें कितने पॉइंट्स मिलता है अगर हमने इस पोजीशन पे बाई किया? काफ़ी छोटा है, 20 पॉइंट्स। तो यहाँ पे आपका SL हो जाएगा, कि SL क्या रखेंगे हम इसको भी समझते हैं। यहाँ पे अगर आपने बाई किया है, तो देखिए यहाँ पे जो भी कैंडल मूविंग एवरेज के क्लोज होगी नीचे, वो हमारा SL रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, हमारा ये SL हो गया। ठीक है, एक में अपने टारगेट मिला, और SL कितना छोटा है आप देखिए। SL हम यहाँ पे अगर हम बाय करते हैं तो आपका SL रहेगा दिस 68 पॉइंट्स। अगर एट द मनी है तो आपका अप्रोक्सीमेट 30 to 35 पॉइंट्स, ज़्यादा बड़ा SL नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपना और कहाँ अपने को पॉइंट मिला। यहाँ पे देखिए फर्स्ट कैंडल एंड सेकंड कैंडल, यहाँ पे हम यहाँ पे बाय इनिशिएट करेंगे। ठीक है, उसके बाद कितने पॉइंट्स अपने को मिल रहे हैं EOD में? अप्रोक्सीमेट 209 पॉइंट्स। ठीक है, तो एट द मनी में 100 पॉइंट्स के आसपास आपको मिलता है, और अकॉर्डिंगली आप इसको ट्रेल भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले के दिन का समझते हैं।
मैं काफ़ी कुछ बैक टेस्ट करने वाला हूँ आपके सामने, जिससे आपको क्लियर होगा, आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि स्ट्रेटेजी काम करती है नहीं करती। बाकी दिन एक आधा दिन दिखाने से मतलब नहीं है, एक आधा दिन दिखा दियो तो किसी भी दिन कुछ भी काम कर जाएगा, बट जितने ज़्यादा दिन अपन बैक टेस्ट करेंगे आपका कॉन्फिडेंस उससे डेवलप होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मार्केट गैप अप होता है मूविंग एवरेज के ऊपर ही। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल ने मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, सेकंड इसके नीचे नहीं गया, तो कहाँ पर है? हमें इस पॉइंट के नीचे सेल करना है। यहाँ पे देखिए ये ब्रेक हुआ, कितने पॉइंट्स अपने को मिले यहाँ पे, अगर हम बेचते यहाँ पे, अगर हम इस पॉइंट पे भी सेल करते तो अपने को डायरेक्टली विद इन फ्यू मिनट्स 281 पॉइंट्स इन फ्यूचर चार्ट। अगर आप फ्यूचर बेचते तो 281 पूरा आपका है, बट आपने ऑप्शन में काम किया तो एट द मनी में आपको अप्रोक्सीमेट 140 पॉइंट्स के आसपास मिलता। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है, आप अपने अकॉर्डिंगली बुक कर सकते हैं या ट्रेल भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट कैंडल वापस ऊपर क्लोज होती है, सेकंड बट इसके ऊपर मार्केट नहीं किया तो इसको अवॉइड करना है। यहाँ पे फर्स्ट देन रेड आ गई तो ये भी कंटिन्यू, दोनों ग्रीन या दोनों रेड होगी तभी वी विल कंसीडर। दोनों रेड नीचे में और दोनों ग्रीन मूविंग एवरेज के ऊपर में, हम कंसीडर नहीं करेंगे इस पॉइंट को भी। यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट रेड ये सेकंड रेड, इसको भी हम कंसीडर नहीं करेंगे, नहीं सॉरी सॉरी, इसको हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे फर्स्ट रेड ये सेकंड रेड। यहाँ पे देखिए ये मूविंग एवरेज के नीचे इसने क्लोज किया है, तो यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते हैं इस कैंडल के बाद तो सडन अपने को विद इन 5-10 मिनट्स में 94 पॉइंट्स, मतलब अब अगर आप एट द मनी में काम कर रहे हो तो 40 to 45 पॉइंट्स अराउंड आपको मिल रहे हैं। तो गैस होता क्या है, एक ऑप्शन बायर क्या करता है, अगर आप समझदार ऑप्शन बायर हैं तो आप करेंगे क्या, जैसे ही मान लो सपोज करते हैं हमने 300 रुपये को ऑप्शन खरीदा है और उसकी प्राइस 330 चल रही है, तो हम उसका स्टॉप लॉस नीचे नहीं रखेंगे, फिर हम कोस्ट पे या कोस्ट से थोड़ा ऊपर उसको लेके आ जाएंगे और अकॉर्डिंगली उसको ट्रेल करेंगे। तो अगर आप स्टॉप लॉस से ट्रेल भी करते हैं तो इसमें भी आपको लॉस नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा कम ही गया है, 100 पॉइंट से गया, बस लॉस नहीं हुआ। एक अच्छा 30 से 40 पॉइंट भी मिलते हैं ऑप्शन बायर को, तो स्कैल्पिंग के लिए काफ़ी अच्छा ट्रेड है। ठीक है, उसके बाद उसके पहले का दिन हम चलते हैं, यहाँ पे देखिए वापस मार्केट ने गैप गैप अप दिया, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करता है। यहाँ पे कोई भी कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे गई है बट उसके नीचे नहीं गया है यहाँ पे, तो विल नॉट कंसिडर। देखिए 1 और 2 इसके ऊपर हम बाय इनिशिएट करेंगे इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे अगर हम बाय करते हैं तो हमें मोटा मोटी कितने पॉइंट मिल रहे हैं, यहाँ से हम बाय करते हैं, देखिए कोई भी कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं है। ठीक है, तो हमारा एस एल यहाँ पे देखिए 140 पॉइंट्स, वही अराउंड एट द मनी में 70 पॉइंट के आसपास मिल रहे हैं, इन द मनी में ज़्यादा भी मिलेंगे आपको। ठीक है, एट द मनी क्या हो गया कि जैसे बैंक निफ्टी 40,000 चल रहा है, तो जिस लेवल पे बैंक निफ्टी चल रहा है डेट इज योर एट द मनी। 40,000 चल रहा है तो 40,000 एट द मनी, अगर 40,105 चल रहा है तो भी 40,000 की स्ट्राइक ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो वो एट द मनी कंसिडर होगा। आई थिंक आई एम क्लियर नाउ। तो अब उसके बाद में क्या हुआ, देखिए मार्केट यहाँ बंद हुआ, फर्स्ट एंड सेकंड मार्केट उसके नीचे जाता है, हमें एंट्री मिलती है, बट आपका कैंडल इसके बाद आपका स्टॉप लॉस हो गया। अगर स्टॉप लॉस भी इसी स्ट्रेटेजी में होता है, देखिए कितने छोटे स्टॉप लॉसेज है, जस्ट 68 पॉइंट इन फ्यूचर, तो आपका ऑप्शंस में जो स्टॉप लॉस लगेगा समय वही 30 पॉइंट्स के आसपास, 30 to 35 पॉइंट्स के आसपास एट द मनी में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकंड मार्केट ऊपर नहीं गया, एंट्री नहीं है, रेड ग्रीन कोई एंट्री नहीं है, जो मार्केट क्लोज हो जाता है उस दिन। एक दिन का और समझ लो, कोई रैंडम दिन देखते हुए। ठीक है, ये हम इन दिनों की बात कर रहे हैं, तो हम ये अक्टूबर चल रहा है। ठीक है, हम कोई सितंबर का कोई भी डे पकड़ लेते हैं, जैसे सितंबर का ये दिन ले लेते हैं। देखिए इसी तो काफ़ी अच्छा दिन था। ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट टेस्ट ले रहा है यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर, फर्स्ट कैंडल बट रेड है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद पूरा चौपी है मार्केट, यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम इस पॉइंट पे मार्केट में एंट्री देंगे। अगर इस पॉइंट पे मार्केट में एंट्री देते हैं, देखो कितना अच्छा हमें एक टारगेट निकल के आ रहा है, कुछ भी हार्ड एंड टफ नहीं है, सिंपल मूविंग एवरेज को फॉलो करना है। यहाँ पे देखिए आप 700 पॉइंट गाइस, आप इजीली इसमें ट्रेल करके काम कर सकते हो कि कैंडल के फॉर्मेशन ही सारे बुलिश है। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ एंट्री भी लेते हैं, अगर ये स्टॉप लॉस भी लगाते हैं इस मूविंग एवरेज के नीचे भी इनिशियल लेवल पे, उसके बाद आप इजीली इसको ट्रेल करके एटलीस्ट, ठीक है, 700 पॉइंट्स तक आप नहीं ले जा, पर यहाँ तक तो आप आराम से इसमें प्ले कर सकते थे। तो कई बार बड़े प्रॉफिट भी होते हैं, तो कई बार छोटे मोटे लॉसेस रहेंगे। अगर आपने अपने लॉसेस को लिमिट या कैप करना सीख लिया तो प्रॉफिट तो आपके ही है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये फर्स्ट कैंडल ये कंसिडर नहीं होगी, बराबर में ये सेकंड कैंडल, ये मार्केट नीचे गया या मार्केट क्लोज भी हो गया, हालांकि 3 बजे बाद वैसे भी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि बाद में कुछ BTST होते हैं, कुछ सौदे आपस में होते हैं, तो उनको इग्नोर करना है। ठीक है, उसके बाद कोई भी रैंडम दिन पकड़ लो, जैसे मान लो ये वाला दिन था। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, दिन भर में कोई भी ट्रेड नहीं मिली, ट्रेड नहीं मिल रही तो ज़बरदस्ती घुसना नहीं है, बस आपको देखना है यहाँ पे पहला कैंडल और दूसरा कैंडल। यहाँ पे देखिए मार्केट इसके नीचे नहीं गया तो हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिली, फर्स्ट कैंडल फिर रेड आ गई, कोई भी ट्रेड नहीं मिली। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको एक ट्रेड मिली इस दिन, पूरा फर्स्ट हाफ आपका ऐसा है कि एक भी ट्रेड नहीं मिली, तो हमारा कैपिटल भी नहीं है, हमारा लॉस भी नहीं है, पर जैसे ही हमें ट्रेड मिली हमने इस ट्रेड में एंट्री ली।
इस पॉइंट पे अगर हम एंट्री लेते हैं तो हमें कितने पॉइंट मिल रहे हैं सेकंड हाफ में, अप्रोक्सीमेट 2 बजे के आसपास यहाँ पे आप एंट्री ले रहे हैं, तुरंत आपको 144 पॉइंट्स इन फ्यूचर, तो अप्रोक्सीमेट आपका 70 पॉइंट के आसपास आपका ऑप्शन में बन गया है। देखिएगा इसकी कितनी सिंपल स्ट्रेटेजी, कुछ भी टिपिकल नहीं है। होप आपको स्ट्रेटेजी समझ में आई। इस स्ट्रेटेजी में काम करने से पहले भी रिक्वेस्ट कि आप एटलीस्ट 2 से 4 महीने का बैक टेस्ट करके देखिए। कई बार क्या होता है, कैंडल हल्का सा नीचे क्लोज होता है फिर वापस ऊपर चल जाएगा, कई बार डॉजी बनता है। तो ऐसी कैंडल्स में वी विल रिकमेंड कि आप देखिए उस कैंडल में वॉल्यूम कितना है या फिर उस कैंडल की बॉडी कितनी नीचे क्लोज हुई है। कई बार क्या वो मार्केट ऊपर गया फिर वापस नीचे आ रहा है तो डॉजी सा क्लोज हो गया, तो आप देखिए ना उसमें बुल में स्ट्रेंथ ही नहीं है। थोड़ा बहुत आपको प्राइस एक्शन या फिर थोड़ा बहुत आपको स्टडी रखना होगा ज़्यादा एक्यूरेसी अच्छी करने के लिए। बाकी अगर आपको नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसा बताया एकदम सिंपल स्ट्रेटेजी है, आप वो फॉलो कीजिए, आपका पैसा बनेगा। आई होप गाइज यू लाइक द वीडियो। ठीक है, आपको अच्छा लगा होगा ये देखिए कि इतना इजी रहेगा मार्केट में पैसा बनाना अगर हम ये फॉलो करते हैं। एक लंबे टाइम तक अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो मंथ ऑन मंथ बेसिस आप एक अच्छा इनकम जनरेट कर पाएंगे। ठीक है गाइज, अगर आपको स्टिल कोई डाउट होता है इस स्ट्रेटेजी में तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको और कोई भी टॉपिक के बारे में समझना है, जैसे आज मैंने मूविंग एवरेज के बारे में आपको बताया, आपको लगता है कोई इंडिकेटर आपको समझना है या फिर आपको प्राइस एक्शन समझना है, आपकी ट्रेंड लाइंस में कुछ दिक्कत होती है कि आप जो ट्रेंड लाइंस बनाते हैं वो एक्यूरेट नहीं होती, मार्केट वहाँ से पलट जाता है, फॉल्स ब्रेकआउट कैसे हुआ, राइट ब्रेकआउट कैसे हुआ, अगर कोई भी टॉपिक आपको समझना है आप कमेंट में बेफिक्र होकर उस चीज़ को डाल सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। और आप डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं, हम हमारे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, QIFM_स्टॉक मार्केट्स नाम से इंस्टाग्राम पे पेज है, वहाँ जाकर आप हमें डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हैं। हम डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको कोई भी डाउट होगा हम ट्राई करेंगे उसको 101 हम सॉल्व करें, हमारे फैकल्टीज़ है तो 101 सॉल्व करने का हम उस पर ट्राई करेंगे। ठीक है, इस हमसे जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए हमारे पेज को। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जिससे एक ऑप्शन बायर जो दिन भर बैठ के अगर मार्केट में सट्टे मार रहा है एटलीस्ट वो इस स्ट्रेटेजी से कुछ तो पैसा कमा पाए। और आपको पता है ऑप्शन बाइंग में इतनी ह्यूज कैपिटल नहीं चाहिए होती, ऑप्शन सेलिंग के जैसे आप 10 15 20 हज़ार से एक स्टार्ट कर सकते हैं इनिशियल। हम रिकमेंड नहीं करेंगे आप छोटे अमाउंट से कुछ भी ऐसा स्टार्ट कीजिए, बट हाँ अगर आप कर रहे हैं तो एटलीस्ट स्ट्रेटेजी के साथ काम कीजिए, इससे पैसा बने। जाने से अच्छा है कुछ तो बने, आपकी कैपिटल को आप ज़्यादा प्रोटेक्ट कर पाए विद स्ट्रेटेजी। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।